नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। अभी हाल ही में पीएम मोदी दो देशों की यात्रा पर थे, पोलैंड और यूक्रेन की। तो अब वो पोलैंड का 2 दिन का दौरा ख़त्म करके यूक्रेन पहुँच चुके हैं। अच्छा, यूक्रेन पहुँचे काहे से हैं? ट्रेन से पहुँचे हैं। पोलैंड से 10 घंटे की लंबी यात्रा करके ट्रेन से यूक्रेन के कीव स्टेशन पर पहुँचे। उस ट्रेन का नाम है, जिस ट्रेन से मोदी जी गए हैं, या यूक्रेन जितने भी इस समय राजनेता विश्व के जा रहे हैं वो सब उसी ट्रेन से ही जा रहे हैं, क्योंकि हवाई मार्ग को सुरक्षित नहीं माना जा रहा है। तो कई और नेता भी उसी ट्रेन से गए थे। उसका नाम है रेल फोर्स 1, ध्यान रखिएगा। यहाँ ये बात मालूम होना चाहिए कि 1991 में यूक्रेन आज़ाद हुआ था रसिया से, और वहाँ से उसके बाद में वहाँ जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। और इससे पहले मोदी जी रूस की यात्रा पर हो चुके हैं। आप लोगों ने इसका कवरेज देखा था, हमने किया भी था। और उसी समय जेलेंस्की का भी न्योता मिला था कि आप आइए, हमारे देश को भी विजिट करिए। इसी से पीएम मोदी वहाँ पहुँचे। यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि अगर हम विश्व सिनेरियो की बात करें इस समय, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको जाने बिना आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि इस यात्रा का क्या महत्व। समझ रहे हैं? पहली बात तो इससे पहले एक पीस समिट हुई थी, यूक्रेन रूस पीस समिट। कहाँ हुई थी? स्विट्जरलैंड में। लेकिन इससे युद्ध पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसमें रूस शामिल ही नहीं था। यूक्रेन ने अपने अकेले ही ये सारा समिट कर डाला था। अच्छा, एक बात और भी है कि जिन यूरोपियन देशों के समर्थन से यूक्रेन उछल रहा था, वो यूरोपियन देश इस समय स्वयं उबे हुए हैं युद्ध से, चिंता में है। क्यों? क्योंकि ये युद्ध काफ़ी कॉस्टली हो रहा है और यूरोप इससे प्रभावित हो रहा है। वहाँ चीज़ों के मूल्य बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, परेशानी बढ़ रही है। युद्ध 2022 से हो रहा है, ध्यान रखिएगा, और 2024 चल रहा है। 2 साल हो गया युद्ध चलते चलते। करीब 25% इलाका यूक्रेन का रसिया ने कवर कर लिया है। अभी हाल में 1150 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया यूक्रेन ने कहीं कवर किया है रसिया का, मतलब उसको अपनी सेना के अधीन करवा दिया है। लेकिन कितने दिनों तक वहाँ बना रह पाएगा, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। क्योंकि रूस की सेनाएं जब चाहेंगी तो सप्लाई लाइन को काट करके उनकी कब्र खोद देंगी, और यूक्रेन कहीं नहीं टिक पाएगा वहाँ। तो यूरोप इससे परेशान है। यूएसए अपनी घरेलू राजनीति में उलझा हुआ है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहा है, और यूएसए की बात भी रसिया मानेगा नहीं। तो ऐसे में सिर्फ एक विकल्प भारत है। 1 दिवसीय यात्रा पर है, साथ में अजीत डोवल भी हैं और एस जयशंकर भी। अब इससे मैसेज एकदम क्लियर हो चुका है कि कुछ न कुछ इसका परिणाम निकलना चाहिए, तभी विश्व शांति और सुरक्षा के लिए सुखद होगा। अगर नहीं निकला कोई रिजल्ट तो यह और भी दुखद होगा, क्योंकि आने वाले दिन यूक्रेन के लिए तो कतई अच्छे नहीं होंगे। हो सकता है रसिया इतना बड़ा कंट्री है, वो सस्टेन कर जाए, सरवाइव कर जाए, लेकिन यूक्रेन धीरे धीरे रूस की गिरफ्त में ही आता चला जा रहा है। अब यह तो देखने का विषय है कि क्या होता है इस वार्ता का। लेकिन अभी सिंबल पॉजिटिव है हमारे लिए कि हो सकता है इस वार्ता का रिजल्ट कुछ सुखद हो, क्योंकि इस समय जेलेंस्की के पास भी इतना वो नहीं, मतलब दमखम, कि वो इस युद्ध में और आगे भाग ले सकें।
बढ़ सके, ये ध्यान रखिएगा। बस मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इस यात्रा के पॉजिटिव रिजल्ट निकलेंगे, ठोस पॉजिटिव रिजल्ट निकलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।